मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड कांस्टेंट प्रेशर Cp, कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है बेटा इसका 5/2R होता है क्या 5/2R। द परसेंटेज टोटल हीट यूज टू डूइंग द एक्सटर्नल वर्क। अच्छा वर्क के फॉर्म में बताना है। वर्क का जो फार्मूला होता है सभी को पता है, वर्क इज इक्वल टू P इंटू डेल V। लेकिन सर ये PV इज इक्वल टू NRT भी लिखते हैं ना आप लोग, है ना आइडियल गैस इक्वेशंस। तो यहां पे इसीलिए N है ना R इंटू डेल T, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अच्छा दूसरा कांस्टेंट प्रेशर बोला है तब हीट होती है, तो Q इज इक्वल टू N Cp इंटू डेल T, राइट है बेटा। बेटा कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या, हीट है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम रहा तो पता ना, कांस्टेंट वॉल्यूम रहा तो Cv होता है। फार्मूला तो नहीं भूले भाई, ये Cv का फार्मूला है हमारे यहाँ पे, Cp के लिए Q और NRT या P इंटू डी, ये वर्क, ये थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ भी है, शायद आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। राइट है, राइट है बेटा। चलिए तो Cp का एक फॉर्मूला और भी मेरे पास एक याद आ रहा है, Cp का फॉर्मूला गैमा के फॉर्म में, तो ये गैमा R गैमा -1, राइट है बेटा। चलेगा चलेगा। मुझे परसेंटेज ऑफ टोटल हीट यूज टू डूइंग द वर्क ऐसा पूछा है। अच्छा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और गामा जो होगा यहाँ पे उसकी वैल्यू भी मुझे पता, मोनोएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है यार, गामा की मुझे लगता है कि 5/3 है ना, है ना मोनोएटॉमिक के लिए। डायटॉमिक के लिए यस 7/5 9/7 यस करेक्ट है ना। ये याद रखना, मोनोएटॉमिक डायटॉमिक, डायटॉमिक में रिजिड नॉन रिजिड है ना, पता होगा आपको शायद। 7 यहाँ पे जैसे 7/5 आता है, 9/7 आता है ना, 4+F डिवाइड बाई 3+F। ये थोड़े से याद कर लेना क्योंकि इसमें गड़बड़ होने के बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं। मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, तो ये निकालना है बच्चों ये हीट। चलिए dW की वैल्यू मेरे पास NRT NR इंटू डेल टी और डिवाइडेड बाई ये NCp इंटू डेल टी। तो मुझे क्या लग रहा है सर, Cp ही बाकी है और R बाकी है, बाकी कैंसिल हो जाएगा ना, N कैंसिल, ये कैंसिल बेटा, तो R ये Cp का फार्मूला भी पता है, वर्क डन है ना, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन बराबर है, और ये हीट है तो ये R है। Cp की वैल्यू गैमा R, ये गैमा -1, तो R गेट भी कैंसिल, तो गैमा -1 डिवाइड बाई गैमा। गैमा दिया है क्या मेरे पास, दिया वाला है ना बेटा। चलो गैमा की वैल्यू क्या है बेटा 5/3 -1 5/3, तो ये क्या होगा सर, ये 2/3 होगा और इसको उल्टा करो क्या 3/5 होगा, तो गेट भी कैंसिल, तो 2/5 हो रहा है, 2/5 हो रहा है मेरा। लेकिन मुझे तो परसेंटेज में चाहिए सर, 2/5 हो रहा है तो 40 हो रहा है क्या, है ना, ये 0.4 हो रहा है ना इसका। लेकिन मुझे परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.5 मल्टीप्लाई 100, तो ये 40% परसेंटेज करना है, तो 40% आंसर आ रहा है बच्चों, 40% आंसर आ रहा है आपका।